इनके जो डिस्टेंस होता है स्टॉपेज का उसके अकॉर्डिंग। तो अगर डिस्टेंस जो है नियरली 1 किलोमीटर और लेस देन 1 किलोमीटर है तो वो क्या होगा, अर्बन सर्विसेज में आएगा। यहां पर एक्सीलरेशन रिटार्डेशन काफी हाई रहता है, जिससे हम हाई शेड्यूल स्पीड्स को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। शेड्यूल स्पीड्स क्या होती हैं ये मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं 4-5 स्लाइड्स के बाद, तो स्टे कनेक्टेड विद अस। सब अर्बन सर्विसेज क्या होते हैं, अगर मैं डिस्टेंस लूं 25 और 30 किलोमीटर का, तो यहां पर जो स्टॉपेज होंगे एवरेज स्टॉप 3 to 5 किलोमीटर के अराउंड होगा। यहाँ पे भी हाई रेट्स ऑफ एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन आपको मिलेगा। थर्ड पॉइंट है गाइस आपका मेन लाइन सर्विसेज। तो मेन लाइन सर्विसेज में क्या होते हैं, स्टॉपेज जो होते हैं फ्रीक्वेंट नहीं होते, लॉन्ग डिस्टेंसेस पे होते हैं। यानी यहाँ पर डिस्टेंस ऐसे मान के चलिए स्टॉपेज का ग्रेटर देन 10 किलोमीटर जो मिलेगा आपको वो मेन लाइन सर्विसेज का मिलेगा। तो ऑपरेटिंग स्पीड यहाँ पर क्या मिलेगी आपको गाइस, काफी हाई मिलेगी, ठीक है। और एक्सीलरेशन ब्रेकिंग पॉइंट्स आर रिलेटिवली इंपॉर्टेंट। तो आपको शायद पता चल गया होगा कि, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि सिटी अर्बन सर्विस, सब अर्बन सर्विस और मेन लाइन सर्विस एक्चुअली में होता क्या है। ये ठीक उसी तरीके से जैसे पावर सिस्टम में हम पढ़ते हैं कि ट्रांसमिशन लाइंस जो होती हैं हमारी वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिवाइडेड होती हैं, तो इसी तरीके से टाइप्स ऑफ रेलवे सर्विस भी डिवाइडेड है, ठीक। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपने माइंड में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है गाइस, ट्रेन के मूवमेंट को स्टडी करेंगे। तो ट्रेन का मूवमेंट स्टडी करने से पहले हमें स्पीड टाइम कर्व की नॉलेज होनी चाहिए। क्यों ये इंपॉर्टेंट है गाइस स्पीड टाइम कर्व, बेटा क्योंकि इससे मुझे जानकारी मिलती है कितने समय के लिए मेरी लोकोमोटिव एक्सीलरेटेड रही, यानी उसने स्पीड कैचअप करी, कितने समय के लिए वो डी एक्सीलरेटेड रही, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल्ड किया, ठीक। और इस पूरे प्रोसेस में मेरी कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड हुई या मुझे कितना एनर्जी का इनपुट देना पड़ा। तो ये पूरी जानकारी मुझे स्पीड टाइम कर्व से मिलती है, ठीक है गाइस। तो स्पीड टाइम कर्व को स्टडी करते हैं। तो होता क्या है स्पीड टाइम कर्व, तो गाइस मैं बता रहा हूं मैं ये वीडियो पहले भी शूट कर रहा था, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन मेरे को बीच में ही मेरा वीडियो स्टॉप हो गया। तो अभी मैं आपको बना रहा हूं ये, तो इसलिए मैंने चीजें पहले से लिख दी आपके लिए। तो गाइज यहाँ पर स्पीड टाइम कर्व आपको दिख रहा है गाइज, कौन सा है, मेन लाइन सर्विस का। दिस इज मेन लाइन सर्विस का हम स्पीड टाइम कर्व देख रहे हैं। तो यहां पर आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम है, 0 से T1, T1 से T2, T2 से T3, ठीक है, T3 से T4 और T4 से T5। तो हर एक ड्यूरेशन में क्या हो रहा है गाइज, 0 से T1 जो है यहां पर आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, यानी इसे रियोस्टेटिक एक्सीलरेशन कहते हैं। हमें पता है मोटर को हाई स्टार्टिंग करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम स्टार्टिंग में क्या लगाते हैं, हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं। जैसे जैसे मोटर टॉर्क उठा लेती है, स्पीड कैचअप करती है, वैसे वैसे हम यहाँ पर रेजिस्टेंस को कट करते जाएंगे और करंट नियरली मेरा यहाँ क्या हो जाएगा गाइस, कांस्टेंट हो जाएगा, जिससे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर कांस्टेंट एक्सीलरेशन मिलेगा। देखिए यहाँ पर स्पीड लीनियरली इंक्रीज कर रही है। ओके गाइस, फिर है मेरा ड्यूरेशन T1 से T2 तक का। गाइस इस ड्यूरेशन को मैं कहता हूं स्पीड कर्व रनिंग। क्या कहता हूं इसे मैं, स्पीड कर्व रनिंग कहता हूं, क्योंकि यहाँ एक्सीलरेशन ग्रेजुअली अब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज नहीं हो रहा। इट विल गोइंग टू बी डिक्रीज डिक्रीज एंड डिक्रीज। तो यहाँ पर ये जो कर्व मिलता है इसका ये वाला जो शेप है, इट विल डिपेंड अपॉन द स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रैक्शन मोटर। आप जिस टाइप की ट्रैक्शन मोटर यूज कर रहे हैं ये कर्व उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसे कहते हैं स्पीड कर्व रनिंग, यानी दिस इज माय रनिंग टाइम, ठीक है। यहां पर एक्सीलरेशन डिक्रीज होता है, अब स्पीड जो है आपकी वो उस रेट पर नहीं बढ़ेगी जैसे 0 से T1 में बढ़ रही थी। फिर है गाइस नेक्स्ट है T2 से T3 टाइम है। गाइस ये बिल्कुल फ्री रनिंग पीरियड है, यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड रीच करती है हमारी जो मोटर है, यानी हमारा जो लोकोमोटिव वो मैक्सिमम स्पीड रीच करेगा, यानी इसके बाद अब स्पीड नहीं बढ़ेगी। मैक्सिमम स्पीड यानी T2 से T3 टाइम तक, सेकंड्स तक मैक्सिमम स्पीड हमने रीच करी है। उसके बाद गाइज आता है T3 से T4, एक कॉस्टिंग टाइम होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है ये। यहाँ पर क्या होता है, हम मोटर को की जो पावर है उसे कट ऑफ कर देते हैं और ट्रेन जो रन करती है वो अपने मोमेंटम पे करती है, क्योंकि हमें पता है इनर्शिया की वजह से गाड़ी एकदम स्टॉप होगी नहीं, सर्टेन डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी। तो वहां पर क्या है, ट्रेन अंडर इट्स
रन अंडर इट्स मोमेंटम की वजह से वो मूव करेगी और धीरे धीरे उस पर विंडेज फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, उसकी वजह से हमारी गाड़ी क्या होती जाएगी, स्टॉप, धीरे धीरे स्टॉप होती जाएगी। तो इस प्रोसेस की वजह से हमारी जो रिड्यूस्ड होगा एनर्जी कंजम्पशन। गाइस जाहिर सी बात है, कॉस्टिंग अगर मैं यहाँ डायरेक्ट ब्रेक अप्लाई कर देता तो मेरी सारी एनर्जी क्या हो जाती, वेस्ट हो जाती, ठीक है, ब्रेकिंग में। लेकिन मैंने कॉस्टिंग पीरियड में लेकर आया हूं गाड़ी को, इसकी वजह से मेरा ओवरऑल जो एरिया अंडर द कर्व है वो क्या हो गया गाइस, रिड्यूस हो जाएगा। तो एरिया अंडर द कर्व रिड्यूस होने की वजह से मेरा एनर्जी कंजप्शन भी क्या होगा गाइस, रिड्यूस्ड होगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। फिर है गाइस T4 से T5 का टाइम, ये ब्रेकिंग टाइम है, यानी यहां पर ब्रेक अप्लाई कर दिए गए हैं हमारे लोकोमोटिव पर और ट्रेन को रेस्ट पीरियड पर लेके आए हैं एट पॉइंट T5 पर। ठीक है गाइस, आई होप, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अभी तक हमने मेन लाइन कर्व का पढ़ा था और जबकि हमारे पास सर्विसेज होती हैं 3, तो अब सेकंड सर्विसेज हम पढ़ेंगे सब अर्बन स्पीड टाइम कर्व। तो गाइज अगर इसमें आपको डिफरेंस दिख रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि इसके अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिफरेंस है कि यहाँ पर फ्री रनिंग पीरियड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन स्टॉपेज आर लेस, जो प्रीवियसली मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पर जो है एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यहां पर फ्री रनिंग पीरियड भी नहीं है और जो कॉस्टिंग टाइम है एज कंपेरिजन टू दिस, आप देखिए गाइस यहां पर कॉस्टिंग टाइम कितना कम है, लेकिन यहां पर कॉस्टिंग टाइम बहुत ज्यादा है। यानी गाड़ी एकदम से एक्सिलरेट हुई और जैसे ही मैक्सिमम स्पीड रन लेने वाली थी उससे पहले स्टॉपेज आ गया, मुझे गाड़ी को कहां लेके आना पड़ा, लोकोमोटिव को कॉस्टिंग टाइम में लेके आना पड़ा। तो यहां पर कॉस्टिंग टाइम जो है 60 से, आप देख सकते हैं कितना लंबा कॉस्टिंग टाइम है। क्यों कॉस्टिंग टाइम आया? क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप्स आर लेस। तो उसके बाद हमने ब्रेक अप्लाई करा, ब्रेक में आके ब्रेकिंग अप्लाई करने के बाद गाड़ी हमारी, लोकोमोटिव हमारा आके स्टॉप्ड हो गया। ठीक गाइस, तो लॉन्गर कॉस्टिंग बिटवीन स्टॉप्स, तो यहां पर ये चीज सब अर्बन का ये ग्राफ है। नेक्स्ट बेटा सिटी अर्बन, ठीक है, यहां तक मैं पहुंचा था और यहां पर चीज आके स्टॉप हो गई थी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो यहां पर सिटी और अर्बन सर्विस स्पीड ग्राफ को देख रहे हो बच्चों, यहां देखो आप खुद, यहां पर कॉस्टिंग जो टाइम है वो एज कंपैरिजन टू प्रीवियस वाले से थोड़ा स्टॉप कम है, लेकिन काफी ज्यादा है। लेकिन यहाँ स्टीप कर्व मिलेगा आपको एक्सिलरेशन और ब्रेकिंग में। क्यों? क्योंकि यहाँ डिस्टेंस तो और भी टू शॉर्ट है एज कंपैरिजन टू सब अर्बन सर्विस। ठीक है गाइस, सब अर्बन सर्विसेज की वजह से। तो इसकी वजह से क्या होता है हमारा, there is no possibility of free running period ठीक है। और यहां पर क्या है, जो आपका फ्री रनिंग पीरियड और शॉर्ट कॉस्टिंग टाइम है, शॉर्ट कॉस्टिंग पीरियड है, ड्यू टू दिस एनर्जी कंजप्शन इज लो, एनर्जी कंजप्शन इज लो। ओके गाइस, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारे के सारे ग्राफ आपको पता होने चाहिए, किसमें कॉस्टिंग पीरियड बड़ा रहेगा, किसमें फ्री रनिंग पीरियड नहीं होता, ठीक है, किसमें फ्री रनिंग पीरियड है, ठीक है, कर्व कितने से कितने टाइम में एक्सिलरेट होगा, डी एक्सिलरेट होगा, ये सारे पॉइंट्स गाइज आपको पता होने जरूरी है। आगे चलते हैं, आगे पढ़ेंगे गाइज क्रस्ट स्पीड, एवरेज स्पीड और शेड्यूल स्पीड। गाइज क्रस्ट स्पीड होता है जो मैक्सिमम स्पीड हमारा जो ट्रैक्शन है, यानी जो लोकोमोटिव है, हमारी जो ट्रेन है, मैक्सिमम स्पीड जो अटेन करती है व्हीकल ड्यूरिंग रन,
तो वो हमारा होती है बेटा क्रस्ट स्पीड। प्लीज इसे याद रखिए, व्हीकल ड्यूरिंग द रन इज नॉन एज क्रस्ट स्पीड। सेकेंड पॉइंट है गाइस एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, ये आप सभी को पता है कि डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन 2 पॉइंट्स बाय एक्चुअल टाइम, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम। वो क्या होता है, एवरेज स्पीड हमें बताता है डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 2 स्टॉप्स